धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1990 की बात है। उन दिनों यूपी दरबार में थोड़ी बहुत सेवा का काम चल रहा था। एक दिन बीबी के माँ बाप अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ यूपी दरबार में सेवा करने पहुँचे हुए थे। उस दिन बीबी तथा दो उसके छोटे बहन भाई ही घर पर थे। दोपहर का समय था। बीबी तो स्टोव पर खाना बनाने में लगी हुई थी। उसका छोटा भाई बिजली की एक तार से खेल रहा था जिसमें करंट था। बीबी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु जिद करते हुए वह नहीं माना। जिस तार में करंट था उसे दूसरी तार से जोड़ने की कोशिश करते हुए उसके साथ ही चिपक गया। बिजली के करंट ने उसे पकड़ लिया। उधर बीबी रोटी बनाने में लगी हुई थी। स्टोव की आवाज़ में उसे अपने भाई की कोई चीख अथवा कराहट वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इधर तो वह लड़का करंट लगने से चीख रहा था, उधर वह रोटियां बनाने में मगन थी। बीबी लिखती है कि अगर परम पिताजी स्वयं उसे वहां पहुंचकर आवाज़ ना देते, पूजनीय शहंशाह सतनाम सिंह जी की आवाज़ उसे सुनाई न देती, तो उसे जरा मात्र भी पता न चलता। उसका छोटा भाई हमेशा हमेशा के लिए उनसे जुदा हो जाता। अपने अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर बीबी एकदम घबराकर अपने भाई की तरफ भागी, जो उस वक्त भी करंट लगने से छटपटा रहा था। बीबी से उसकी वह हालत देखी न गई। अपने भाई को बिजली की पकड़ से छुटाने के लिए वह भागकर अपने भाई से जाकर लिपट गई। ज्यों ही उसने अपने भाई को हाथ डाला, उसे भी बिजली का एक ज़बरदस्त झटका लगा। वह एकदम कुछ कदम पीछे जा गिरी। बीबी अपने भाई को छुड़ाने के लिए उसे पकड़ने की दोबारा कोशिश करने लगी, तो उसे एक बार फिर अपने अंदर से पूज्य परम पिताजी की मधुर आवाज़ सुनाई दी, बेटा किसी सूखे कपड़े से पकड़कर जुड़ी हुई तार को अलग कर दे, उसके बाद अपने भाई को उठाना। बीबी ने पूज्य परम पिताजी की मधुरतम आवाज़ को बड़ी गौर से सुना। उसने सबसे पहले सूखे कपड़े के द्वारा करंट वाली तार को पकड़कर उससे अलग कर दिया। उसके बाद वह चीख मारकर अपने भाई से लिपट गई। तब तक वह निढाल हो चुका था और उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई थी। उसका सारा शरीर ही ठंडा हो गया था। बीबी असहाय अवस्था में घर में अकेली थी। वह बेचारी और क्या क्या कर सकती थी। वह एक कदम उठी तथा पूजनीय परम पिताजी के फोटो के सामने जाकर खड़ी होकर अरदास करने लगी। उसने अत्यंत वैराग्य में रोते हुए कुल मालिक के पवित्र चरणों में इस प्रकार प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह जी, आप ही मेरे भाई की रक्षा करो। शहंशाह जी, आप ही उसे नया जीवन दे सकते हैं। आप मेरे भाई को प्राण देकर उसे फिर से जीवित कर दो। आप मुझे दासी पर अपनी कृपा करो तथा अपनी अपार दया मेहर के द्वारा सारे परिवार की लाज रखो। दुखी व सच्चे हृदय से निकली सच्ची पुकार एक सच्ची अरदास का ही रूप होती है, जो कुल मालिक प्रभु परमात्मा की दरगाह में पहुंचती है तथा स्वीकार होती है। इधर तो बीबी शीला कुल मालिक के फोटो में अपना ध्यान लगाए अरदास कर रही थी। उधर धीरे धीरे उसके भाई को होश आ गया। वह अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास का निरीक्षण करने लगा। कुल मालिक की कृपा से वह तब तक पूरे होश में आ गया था। बीबी ने दौड़कर अपने भाई को
अपनी गोद में ले लिया। दोनों बच्चों ने सच्चे सतगुरु पातशाह जी के पवित्र चरणों में हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। अपने सतगुरु परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। परम दयालु पिताजी ने अपनी कृपा द्वारा दोनों बच्चों के जीवन की रक्षा की। जब इस प्रकार सच्चाई का बच्चों के माँ बाप को घर पहुँचने पर पता चला तो उन्होंने भी अपने प्यारे सतगुरु जी का अत्यंत धन्यवाद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। अपने माँ बाप को देखकर दोनों बच्चे ऊंची ऊंची रोने लगे। प्रेमी जनों ने बच्चों को धैर्य तथा अपार प्रेम दुलार देते हुए कहा, हमें सतगुरु पूज्य परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद करना चाहिए। पूज्य शहंशाह जी ने आज उनके सारे परिवार की लाज रखी है। कुल मालिक ने स्वयं ही अपना हाथ देकर उनके दोनों बच्चों को मृत्यु के मुंह से बचा लिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।